हमने अदालत को बताया था कि ये डबल मर्डर है। आरोपी बलविंदर ने नेहा का कत्ल किया और उसे किसी और ने मार डाला। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मारने के लिए दो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। मैंने सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा कि पीड़िता और आरोपी के शरीर पर पाए गए घावों का आकार अलग अलग था। रिवॉल्वर से गोलियां घूमने की वजह से नेहा के शरीर पर जो घाव मिला वो गोल था, लेकिन हमलावर के शरीर पर जो घाव मिले वो अंडाकार थे, जिसका मतलब है कि उसे मारने के लिए एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की थ्योरी भी संदिग्ध है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने दो गोलियां चलाई थी। खुद को मारने के लिए एक व्यक्ति जो पहले ही खुद को गोली मार चुका है वो दूसरी गोली कैसे चला सकता है? नेहा के शरीर पर 8 घाव थे। कैसे 4 गोलियां 8 घाव बना सकती हैं? ये भी किसी कल्पना से परे है। ये कहना है एक पिता का जो 4.5 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 4.5 साल पहले पंजाब एफडीए की 36 साल की अधिकारी की गोली मारकर उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई थी। 4.5 साल से उस महिला अधिकारी की फैमिली इंसाफ का इंतजार कर रही है। 4.5 साल से वो परिवार इंतजार में है कि उनकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। 4.5 साल से उस अधिकारी का परिवार कानून पर उम्मीद लगाए बैठा है कि इंसाफ होगा, मगर अब उस महिला अधिकारी का परिवार उनकी हत्या के मामले में नए सिरे से जांच की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो तारीख थी 29 मार्च, दिन था शुक्रवार का, साल था 2019। सुबह के करीब 11:40 हो रहे थे जब 36 साल की नेहा शौरी की हत्या कर दी गई थी। वैसे साल 2019 में पंजाब एफडीए की अफसर नेहा शौरी मोहाली के खड़ग में ड्रग लाइसेंसिंग की अथॉरिटी के तौर पर तैनात थी। उनके परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच को नाकाम कर दिया। उन्होंने जानबूझकर कुछ सबूतों को नजरअंदाज किया, जिससे इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे के असली चेहरे यानी कि ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी हो सकती थी। पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हमलावर बलविंदर सिंह के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसने उसी दिन यानी 29 मार्च 2019 को नेहा शौरी की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली थी। इस केस में पुलिस ने दावा किया कि हमलावर बलविंदर सिंह मोरांडी रूपनगर का रहने वाला था और वो वहां पर एक केमिस्ट की दुकान चलाता था, जिसके यहाँ 2009 में एफडीए की टीम ने छापा मारा था। परिवार के मुताबिक नेहा उस टीम में शामिल थी। वो उस वक्त एक प्रोबेशनर थी। उस टीम ने बलविंदर सिंह को इल्लीगल दवाएं बेचने के इल्ज़ाम में पकड़ा था। इसके बाद एफडीए ने आरोपी की केमिस्ट शॉप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने 1 दशक के बाद अपनी बीवी के नाम पर एक और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन वो आवेदन एफडीए की ओर से रिजेक्ट कर दिया गया था। पुलिस की थ्योरी कहती है कि इसी वजह से एफडीए अधिकारी नेहा की हत्या गुस्से में की गई, क्योंकि आरोपी महिला अधिकारी से निजी दुश्मनी मानता था। एफडीए अफसर नेहा शौरी ने 14 जुलाई 2018 को तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर को अपनी एक आंतरिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर ब्यूप्रेनोफ्रिन और बाकी दवाओं के दुरुपयोग की जानकारी दी गई थी। उनके पिता कैप्टन कैलाश कुमार शौरी और परिवार के बाकी सदस्य इसी बात को नेहा की हत्या का मुख्य वजह मानते हैं, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं, पुलिस अधिकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों के बीच सांठगांठ थी। इसी के चलते वो नियंत्रित दवाएं बेचकर पैसे कमा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में पंजाब के 23 निजी नशा मुक्ति केंद्र ने बिना किसी रिकॉर्ड के 100 करोड़ रुपए की मूल्य की लगभग 5 करोड़ ब्यूप्रेनोफ्रिन गोलियां बेची थी। जांच में पाया गया कि मजे के लिए उस दवा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि ब्यूप्रेनोफ्रिन एक ऐसी दवा है जिसका असर अफीम की तरह होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ब्यूप्रेनोफ्रिन के दुरुपयोग के मामले को छुपाने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर मामले की जांच कर रही ईडी के साथ सहयोग करने से भी इनकार कर दिया गया था। राज्य सरकार ने ब्यूप्रेनोफ्रिन खरीद और वितरण दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अधिकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग के आंकड़े में भी कथित तौर पर हेराफेरी की गई थी, ऐसे आरोप लगे थे। इस मामले ने
इस मामले ने राज्य विधानसभा को भी हिलाकर रख दिया था। नेहा शौरी के मां बाप ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक विरोध याचिका में आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी तरह से नहीं की, इसलिए इस मामले को जांच के लिए अब सीबीआई को सौंपना चाहिए। नेहा के पिता कैप्टन कैलाश कुमार शौरी ने आज तक इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि इस मामले की 20 से 22 बार सुनवाई हुई, लेकिन ज़्यादातर बार सुनवाई टाल दी गई। नेहा के परिवार को पुलिस जांच पर यह भी शक है कि नेहा और आरोपियों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई गोलियां गायब थीं। नेहा के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का डेटा भी मिटा हुआ था। नेहा के मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड भी गायब था। पुलिस ने पीड़ित और हमलावर के मोबाइल फ़ोन कॉल की जो डेटा है उसको साझा नहीं किया। इस मामले पर नेहा की मां अरुण शौरी कहती हैं कि कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कुछ सवाल उनकी मां ने उठाए हैं, जैसे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, नेहा के सहकर्मियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, एक संविदा कर्मचारी द्वारा एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई, उसकी सुरक्षा की अनदेखी क्यों की गई और मामले की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं की गई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नेहा की मां ने पूछे, लेकिन पुलिस ने उन्हें संतोषजनक आंसर नहीं दिए। परिवार ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि नेहा शौरी की हत्या उसकी 6 साल की भतीजी के सामने कर दी गई थी। जब नेहा के कार्यालय में उनकी गोली मारकर हत्या की गई तो कार्यालय का चपरासी या बाकी कर्मचारी गायब थे। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है जहां कोई आता है और किसी की हत्या करके भाग जाता है। वो बहुत बेरहम हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं को मारने से पहले घुटनों के बल सिर झुकाने के लिए भी कहा। मेरी बेटी के सीने में गोलियां मारी गईं। हम तत्कालीन सीएम से भी मिले थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी मिले थे। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि हमने अपनी बेटी आपके पास छोड़ी थी जो अब मार दी गई है। हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी बना दी। हमें पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। जब पुलिस ने हमें 2 बार बुलाया तो हमने तथ्य मांगे, मगर मेरी बेटी को दिन दिहाड़े मार दिया गया, लेकिन एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कुछ सवाल थे जो नेहा शौरी के माँ बाप पूछ रहे हैं, जो इनके जवाब वो चाहते हैं। वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और 4.5 साल से वो इसी कोशिश में लगे हैं कि उनकी बेटी के गुनहगार जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।